कुंडलिया गांव में शिक्षा की लचर व्यवस्था, स्कूलों पर नहीं दिया गया ध्यान। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा कुंडलिया, ब्लॉक निमताबाद, चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री महेंद्र प्रसाद जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ के समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में। उससे पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि पहली बार में ही ये अपने प्रधानी का दावेदारी की और पहली बार में ही इन्होंने जीत हासिल की। अपने 3 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 200 समथिंग वोट से जीत हुई है और इस गांव की जनता ने बहुत भारी जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंप दी है और बहुत ही अच्छे लगा। अब जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में उनसे बात करके। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार, आपको हमारे डी7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपको कम उम्र में आपके गांव की जनता ने बहुत ही स्नेह और प्यार दिया है और आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और अगले 5 साल के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है अपने गांव की। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को, देवतुल जनता को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमको ये जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं अपने देवतुल जनता को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको मनरेगा के तहत कुछ रोजगार दी जाती है ताकि वो अपने नज़दीकी गांव के आसपास ही अपना काम करें और अपना जीवन यापन कर सके, कुछ जो भी कमा लें। तो आपके गांव में मनरेगा का काम वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी लोगों को मजदूरी मिल पाती है, होता है काम कि नहीं होता है? जी, मनरेगा के अंतर्गत काम अभी चल रहा था जो कि अच्छी तरीके से ग्रामीण हमारे बहुत खुश थे और इस समय बारिश की वजह से 2-4 दिन से काम रुका हुआ है। आपके गांव में प्रधान जी प्राथमिक विद्यालय वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह है कि नहीं है? अगर है तो टीचर लोग अवेलेबल? अभी तो कोविड-19 के तहत अभी तो स्कूलें सारे बंद चल रहे हैं और उससे पहले का क्या रहा है रेशियो, अब आगे खुलने पे क्या उसका होगा? तो आप शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शिक्षा है तो जीवन है, शिक्षा नहीं तो बेकार है सब कुछ। देखिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज के को शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, जो कि शिक्षा में हमारा प्राथमिक विद्यालय बहुत पीछे है। प्राथमिक विद्यालय का देखेंगे गेट टूटा हुआ है, टीचर समझ नहीं आते हैं, अब कोई ध्यान नहीं देता है और जो है कि तमाम तरह की समस्याएं हैं। घर के उपद्रवी, गाँव के उपद्रवी जो है कि बाउंड्री तोड़ दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है, भारत सरकार द्वारा बनवाया जाता है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब भी कभी रात बिरात कभी कुछ इमरजेंसी लगे, कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा लें। तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? अगर है तो डॉक्टर लोग अवेलेबल रहते हैं? लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या आसानी से जो है उनकी समस्या का समाधान हो पाता है? जी, हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जी, शुरू से ही नहीं है और इस पे कोई ध्यान भी नहीं दिया है। और आप ध्यान देंगे? जी, मेरा पूरा प्रयास है। हम पहले भी बोल चुके कि मेरा मुद्दा जो है कि स्वास्थ्य, शिक्षा जी और रोजगार है। जी। तो अभी यहाँ के लोग जैसे रात बिरात कभी या दिन में कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो लोग ट्रीटमेंट के लिए किधर जाते हैं? जी, दूर दूर जाते हैं, बहुत असुविधा होती है लोगों को जाने में, बहुत इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। प्रधान जी, हर गांव में पेयजल को लेकर के काफ़ी समस्याएं बनी रहती हैं, जैसा कि अभी मेरे सामने आया है। पानी में कुछ दिख रहा था हमको, तो लगभग ये गांव के जो लोग होते हैं उनको सरकारी पेयजल का व्यवस्था न होने के कारण, जो पाइपलाइन न होने के कारण जो है उनको हैंडपंप से ही पानी निकाल करके पीना पड़ता है, कुओं से पानी निकाल करके पीना पड़ता है। जबकि बारिश के मौसम में जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है तो पानी काफ़ी दूषित हो जाता है, अधिक मात्रा में दूषित हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह मिलने लगती हैं तो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। कुछ लोग अब नहीं होने के संसाधन न होने के कारण उसको मजबूरी है पीना, तो पी करके बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो आपके गांव में ये इसका पेयजल का टंकी वगैरह कुछ लगा, लाइन वगैरह कुछ बना कि नहीं बना? आज भी लोग वही पानी यूज कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन तो बहुत जल्द ये समस्याएं खत्म होगी क्योंकि हमारे गांव में जो है कि टंकी बनने वाली है। जी, जल निगम की तरफ से एक टंकी बनने वाला है जिसको कि सभी ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी कब से मतलब ये समस्याएं आपके गांव में बरकरार? ये तो समस्याएं हमारे गांव में शुरू से ही हैं। जी हाँ, बहुत जल्द इस समस्याएं को दूर कर दिया जाएगा। हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी ब्लॉक द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है प्रधान के थ्रू जो है,
तो वो ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने गांव में पौधे जो है लाए और जहां ज़रूरत है वहां लगाएं। पौधे ही हैं तो जीवन है, पौधों से ऑक्सीजन मिलता है और आदमी स्वच्छ रहता है, गांव हरा भरा दिख सके उसके लिए हर साल जो है ब्लॉक से पौधे आते हैं। आपके गांव में भी आया होगा, आपने पौधे वगैरह लगवाया, कुछ पौधे लग तो जाते हैं लेकिन 70% हमारे ख्याल से नष्ट हो जाते हैं, जिसका देख रेख सही ढंग से नहीं हो पाता है। कुछ तो गांव के आवारा जानवर चढ़ जाते हैं, कुछ पानी की वजह से जल जाते हैं, कुछ इस तरह से नष्ट हो जाते हैं। मात्र 30% ही पौधे बच पाते हैं। तो उसके लिए जागरूकता की बात यह है कि हर ग्राम प्रधान को ये सजेस्ट करना होता है कि पौधे आप लगाइए, उसको देख रेख कैसे करना है। तो उसके लिए आपने क्या बताया? मैंने लोगों को बताया इसके लिए कि देखिए कोविड-19 वैश्विक महामारी थी, इसमें ऑक्सीजन की कितनी समस्याएं थी, पूरा विश्व इससे परेशान था। और जो है कि देखिए पौधे रहेंगे तभी हम लोग रहेंगे, क्योंकि वायु ऑक्सीजन पौधे से ही मिलेंगे जी। मैंने जो है कि पौधा 1400 मिला, लोगों में बंटवाया और उन लोगों को मैंने बोला कि आप लोग पौधे लगाइए। सभी लोगों ने पौधा लगाया, उसको अच्छी तरह देख रेख कर रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति लगभग काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम वगैरह की दिक्कतें होती हैं, सभी लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, तो वो उनको एक भारत सरकार द्वारा एक राशन कार्ड मुहैया कराई जाती है, जिसके थ्रू कम दर में सस्ते दर पे जो है उनको गल्ला मिल सके। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड हो गया है या आज भी कुछ लोग उससे वंचित हैं, जो इस लाभ का जो है पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं? तो कुछ तो ऐसी भी समस्या होती है, जैसे कार्ड होते हुए भी यूनिट का समस्या होती है। जैसे एक घर में 5 सदस्य है तो उनका 3 यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट 3 यूनिट कट है। तो आपके गांव की क्या स्थिति बनी हुई है इसको लेकर के? सर राशन के विषय में तो हमारे गांव की समस्या ज़्यादा नहीं है। जिन लोगों के 1-2 लोग थे, कुछ लोग थे, उनका मैं जुड़वा दिया हूँ और ये समस्या लगभग नहीं है। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को एक शौचालय हो, सब लोग अपने शौचालय में शौच करें, बाहर में कोई भी शौच ना करे। लेकिन जैसे ही मैं आपके गांव में एंट्री किया, सड़कों के किनारे दोनों तरफ मैंने देखा काफी गंदगी थी, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी बीमार पड़ जाते हैं, गंदगियां फैलती है। तो सरकार इसलिए शौचालय दे रखी है कि मतलब सब लोग अपने गांव में अपने शौचालय में जो शौच करें, गंदगी आसपास ना फैले, गांव का जनता स्वच्छ रहे और गंदगी से बीमारियां ना हो। तो आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय हो गया या आज भी लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती जो है शौचालय रहने के बाद भी रोड पे जाकर के शौच करते हैं, गंदगी वगैरह फैलाते हैं? देखिए शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब लोगों को जो है कि शौचालय मुहैया, जो कि कोई खुले में शौच ना करे। लेकिन फिर भी जो है कि 5 लोगों को इस योजनाओं का भी लाभ नहीं मिला है। मैंने शौचालय की भी सूची में बना लिया हूँ, उसको मैं दूंगा और शौचालय बना लिया। और जैसे ये होता है शौचालय के लिए मैं दे दिया हूँ, आवेदन भी दे दिया हूँ। और जो है कि शौचालय लोगों के पास रहेगा तो खुले में शौच नहीं करेंगे, गंदगियाँ नहीं होगी। और गंदगी की समस्या हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग खुले में शौच करते हैं, रोड पे शौच करते हैं, तमाम तरह की बीमारियाँ फैलने का डर है। इसीलिए लोग अगर शौचालय रहेगा तो अपना घर पे सब लोग कुछ करेंगे और गंदगियाँ फैलने का चांसेस नहीं रहेगा। आप अपने गांव के लोगों को सजेस्ट करते हैं, कभी इस बारे में बात करते हैं कि रोड पे शौच ना करें, बाहर में गंदगी ना करें? क्योंकि गांव अगर सुरक्षित रहेगा तो बीमारियां भी नहीं आएंगी, और गंदगी वगैरह होगा तो जाहिर सी बात है कि बीमारियां फैलेंगी। तो अपना गांव जो है साफ सुथरा रखने के लिए सफाई कर्मी वगैरह इन लोगों का क्या व्यवस्था है? ये लोग साफ सफाई वगैरह करती आते हैं कि नहीं आते सफाई कर्मी? सफाई कर्मी आते हैं। मैं सफाई कर्मी को मैं बोलता हूँ विद्यालय पर झाड़ू लगाता है, जगह जगह जहाँ पर रहता है वो झाड़ू लगाता है, अपना सब सफाई करता है। लेकिन वो जो सामुदायिक शौचालय का जो हर गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कि सामुदायिक शौचालय निर्माण था, वो इतना गलत ढंग से बनाया गया है, इतना जो है कि गांव से 1 किलोमीटर दूर बाहर में जो है कि बनाया गया है। वहाँ पे जो है कि महिलाएं को जाने में सुविधा है, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि एकांत में गांव से 1 किलोमीटर दूरी बना है। इसलिए ये भी एक समस्या है जो कि अगले प्रधान थे, उनका डिसीजन गलत था हमारी नज़र में, इसीलिए लोगों को समस्याएं ज़्यादा हो रही है। आपके गाँव में कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनके पास शौचालय अभी भी नहीं है, वो आज भी वंचित हैं इन चीज़ों से? ऐसे में सर 60% लोग हैं। जैसा कि प्रधान जी, जैसे ही हम सड़क छोड़ करके आपके गांव की तरफ एंट्री किए, आपके गांव की गलियां जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, पानी लग चुका है, यहाँ तक कि मुझे आने में काफ़ी समस्याएं हुई है। और नाली वगैरह का भी देखने व्यवस्था नहीं है आपके गांव में, और बरसात के मौसम में काफ़ी जल जमाव वगैरह हो जाता होगा। तो आपके गांव की जनता को आने जाने में काफ़ी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे नाली जो है कि नाली की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे जो है कि थोड़ी सी भी बारिश होने पर जल जमाव हो जाता है, जिसमें कि लोगों को आने जाने में काफ़ी मशक्क़तें झेलनी पड़ती है और काफ़ी समस्याएं होती है, जो कि जल जमाव के कारण जो है कि तमाम तरह की बीमारियां फैलने का डर रहता है। और हमारे गांव की जो है कि बिंद बस्ती की समस्या है कि नाली का एक भी व्यवस्था नहीं है, कहीं पर नहीं है, और यही मुद्दा है जो है कि इस समस्या को मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने कार्यकाल में जो है कि 1 साल के अंदर नाली की समस्या को मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि इसको दूर करूं। ये समस्याएं कब से बनी हुई है? ये मतलब अब नया है या बहुत पहले से है, ये कब से है? ये समस्या तो समझ लीजिए कि हम मेरी ये 23 ईयर्स है, जब से हम हैं जानते हैं तब तक ये समस्या बनी हुई है, लेकिन आगे भी पहले भी इसके पहले भी कोई प्रधान इस पर ध्यान नहीं दिया है जी, कोई भी। और ये समस्याएं थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, ये समस्याएं देखने को आपको मिल जाएगी। जल निकासी का व्यवस्था आपके गांव में है? अगर मान के चलिए नाली वगैरह बन जाता है तो जल निकासी किधर होगा, उसके लिए कोई जगह है? जी, जल निकासी का व्यवस्था है, क्योंकि जल निकासी का व्यवस्था उधर जो राजबाहा है उसमें हो सकता है। जैसा कि प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने आपको इतनी कम उम्र में प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो आप अपने गांव की जनता को कोई एक संदेश दीजिए ऐसा जो कि गांव जो है अपना खुशहाल रह सके। जी, मैं एक बार फिर अपने देवतुल जनता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी छोटी उम्र में जो हमको एक दायित्व दिया है उसका मैं बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसमें ऐसा ही बना रहे, और मैं आप लोगों का सेवा ऐसे ही करता रहूं, और जो गांव की समस्या है उसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, और जो गांव की जो सरकारी योजनाएं हैं उसको मैं सभी पात्र व्यक्तियों के बीच में लाऊंगा, और गांव की प्रत्येक समस्याओं को मैं दूर करूंगा। बहुत अच्छा लगा ग्राम सभा कुंडलियां नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत में प्रधान महेंद्र माही जी से मिलकर के बहुत काफ़ी समस्याएं यहाँ पे। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।